एक व्यापारी के पास एक गधा था जिस पर वह सामान लादकर आसपास के गांवों में बेचने जाता था। उन्हें रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन गधा नमक की बोरियां लादे नदी पार कर रहा था। तभी वह ठोकर खाकर नदी में जा गिरा। व्यापारी ने किसी तरह गधे को नदी से बाहर निकाला, लेकिन बोरियों में भरा नमक पानी में घुल गया था। व्यापारी दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन बोझ कम हो जाने से गधा बहुत खुश था। पीठ पर लदा बोझ कम होने से उसे खुराफात सूझने लगी। अगले दिन व्यापारी ने फिर गधे पर नमक की बोरियां लादी और उसी रास्ते से बढ़ चला। नदी के बीचों बीच पुल पर पहुंचते ही गधा पानी में जा गिरा और बोरियों में भरा नमक पानी में घुल गया। बोझ हल्का हो जाने से गधा बहुत खुश था, लेकिन व्यापारी ने गधे को जानबूझकर पानी में गिरता देख लिया। क्रोधित व्यापारी ने मन ही मन गधे को सबक सिखाने का निश्चय किया। क्योंकि व्यापारी यह जान चुका था कि गधा यह जानबूझकर कर रहा है, तभी व्यापारी के दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां लादी और चल दिया। बोझ कम होने से गधा बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि जब मैं पानी में गिरूंगा तो बोझ काफी कम हो जाएगा। गधा और व्यापारी दोनों मन ही मन में कुछ सोचते हुए चले जा रहे थे। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही गधा लड़खड़ाया और पानी में जा गिरा। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी ने उसे नदी से निकालने का प्रयास नहीं किया। भीगी रुई के बोझ से गधे की हालत खराब हो गई थी, जबकि व्यापारी मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद गधा स्वयं ही बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुई भीगकर बहुत भारी हो गई थी। जब व्यापारी ने गधे को पानी से निकलते देखा तो वह डंडा लेकर पानी में उतरा और गधे की धुनाई शुरू कर दी। दर्द से कराहता हुआ गधा पानी से बाहर आया। भारी बोझ लादे गधा घर की ओर चल दिया। वह समझ गया था कि व्यापारी उसकी चालाकी जान गया है। गधे को सबक मिल गया था। अब गधा नदी में गिरने की आदत छोड़ चुका था। शिक्षा यही है कि ज्यादा चालाकी परेशानी का कारण बनती है।